हाय गाइस, आई एम एडवोकेट धनवानी। मैं बात करता हूँ कानून की। आज बात करेंगे अपराधी सजा से कैसे बच जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अखबार पढ़कर न्यूज़ देख कर के ये सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा अपराधी, इसने इतना बड़ा अपराध किया, सजा से कैसे बच गया। फिर हम पुलिस, कोर्ट सिस्टम या वकीलों को दोष देते हैं। अपराधी सजा से कैसे बच गया, ये एक बड़ा विषय है, पर मैं कम समय में रोचक जानकारी के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, अपराधी सजा से कैसे बच जाते हैं, इसमें सबसे पहला और अहम कारण होता है अपवाद या एक्सेप्शन। हर कानून में कुछ अपवाद या एक्सेप्शन दिए जाते हैं। जैसे क्रिमिनल केसेस के सबसे पुराने और मजबूत कानून आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड में धारा 76 से लेकर के 106 में अपवाद बताए गए हैं। अब आप कहेंगे ये अपवाद या एक्सेप्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, इनको मैं आपको साधारण भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद कोर्ट में यह साबित कर दे कि अपराध के समय पर वह अपराध वाली जगह पर नहीं था, इसे प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं, तो वह बच जाता है। जैसे अंधा कानून में रजनीकांत कोर्ट में साबित कर देता है कि जिस समय मर्डर हुआ था वह उस समय लॉकअप में था। इसी प्रकार राउडी राठौड़ के अंदर बाबजी का बेटा कोर्ट में यह साबित कर देता है कि वह पागल है, इस तरीके से वह बच जाता है। ये सब अपवाद या एक्सेप्शंस कहलाते हैं। इसी के अंदर सेल्फ डिफेंस और दुर्घटना भी आती है। अपवाद और एक्सेप्शंस बड़ा विषय है, फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। दोस्तों, जब भी कोई मामला दर्ज होता है या मुकदमा दर्ज होता है तो पुलिस सबसे पहले एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान शुरू करती है। अनुसंधान के लिए पुलिस को कम से कम आई विटनेसेस की ज़रूरत होती है, परंतु बहुत सारे मामलों में पुलिस को आई विटनेसेस नहीं मिलते हैं। हालांकि आई विटनेस होते हुए भी पुलिस के सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवाह बनकर के कोर्ट या पुलिस में जाना नहीं चाहता है। यहाँ तक कि कई बार फॉर्मल विटनेस के लिए भी पुलिस को स्टॉक विटनेस का इस्तेमाल करना होता है। अब आप कहते हैं स्टॉक विटनेस किसे कहते हैं। स्टॉक विटनेस वह होते हैं जिनको न तो मामले की पूरी जानकारी होती है, अगर जानकारी होती है तो आधी अधूरी होती है, और वह लोग आई विटनेस नहीं होते। साथ ही साथ पुलिस के आसपास के लोग होते हैं, जैसे राह चलते लोग। कई बार तो पुलिस अपने साथी पुलिस वालों को ही गवाह बना देती है, क्योंकि ये गवाह आधे अधूरे होते हैं या आधी अधूरी जानकारी होती है या बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। इसलिए जब कोर्ट में आरोपी का वकील इनसे जिरह करता है तो इनके बयान बदल जाते हैं। इसका लाभ सीधा सीधा आरोपी को मिल जाता है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। दोस्तों, तीसरा कारण है धारा 161 सीआरपीसी। जब भी कोई मामला पुलिस दर्ज करने के बाद गवाहों के बयान लेती है तो धारा 161 सीआरपीसी में लिए जाते हैं। धारा 161 सीआरपीसी में बयान लेते समय गवाहों के साइन नहीं लिए जाते, इसलिए गवाह कई बार कोर्ट में झूठ बोल देता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं होता है। ये है एक मेजर कारण। अब बात करते हैं गवाहों की। दोस्तों, अक्सर बड़े और गंभीर अपराधों में गवाहों को डराया और धमकाया जाता है। जो गवाह नहीं डरता है उसे पैसे का लालच देकर के कोर्ट में उसके बयान बदलवा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं पुलिस की। दोस्तों, सुनने में बड़ा अजीब लगता है लेकिन है बिल्कुल सच। अधिकतर पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल 10वीं या 12वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिस कारण उन्हें विशेष कानून की जानकारी नहीं होती है, और जो जानकारी उन्हें दी जाती है वह भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान होती है। और यही कारण है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस से बहुत सारी कमियां छूट जाती हैं, जिसका लाभ आरोपी को मिलता है। एक बात और है कि आज भी 70 साल पुरानी ही कार्यप्रणाली पुलिस की है। पुलिस ने अपने आप को तकनीकी रूप से इतना विकसित नहीं किया है। हालांकि साइबर क्राइम के बाद पुलिस ने अपने आप को परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है, लेकिन ये बदलाव बहुत ही कम है। अब बात करते हैं देरी की। दोस्तों, ये बात आप भी मानेंगे कि समय के साथ आदमी भूलने लगता है। यही कारण है कि जब पुलिस में किसी गवाह के बयान होते हैं और मामला काफ़ी समय के बाद कोर्ट में हियरिंग के लिए आता है तो कोर्ट में बयान देते समय गवाह मेन बातें भूल जाता है। इसका लाभ आरोपी को मिल जाता है। अब बात करते हैं मीडिया ट्रायल की। दोस्तों, आप कहेंगे मीडिया ट्रायल कहाँ से आ गया। दोस्तों, बोलने की आज़ादी के नाम से मीडिया अपनी मर्जी से कई बार पुलिस द्वारा बड़ी मुश्किल से इकट्ठी की साक्ष्य या जानकारी को जाने अनजाने लोगों तक पहुंचा देता है, और फिर आरोपी को जब पता चल जाता है तो उसका लाभ आरोपी उठा लेता है।
अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। इसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। आगे बात करते हैं जजेस की। दोस्तों, कई मामलों में जजेस प्रीजुडिस हो जाते हैं। मीडिया में अखबारें पढ़ करके या मानवीय पहलू को देखते हुए वह प्रीजुडिस हो जाते हैं। प्रीजुडिस होना मतलब कोई विशेष धारणा बना देना, जिसका लाभ भी कई बार आरोपी को मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं फर्जी केसेस की। दोस्तों, हमारे देश में फर्जी केसेस होना एक आम बात है। इसी कारण से फर्जी केसेस के अंदर भी आरोपी बरी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।